नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जाम्बू वाला डेहला में इस वक्त हमारी टीम खड़ी है जहां पर आपा भाई की चाली आई हुई है। विस्तार जो है सरखेज में है, स्लम विस्तार है। यहां पर जो है स्लम एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई लाभ मिलते नहीं हैं इन लोगों को। यहां पर 4 जो काउंसिलर है भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं और एक विधायक जो है अमित ठाकर, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। क्लिनिकों की, अस्पतालों की बात करें तो काफ़ी कुछ इनको कमियां रहती है इस विस्तार के अंदर और क्लिनिक अस्पताल मिलते नहीं हैं। ये खुशी की बात है कि जामिया इब्न अब्बास ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी एक उम्दा लायक कामगिरी को आज अंजाम दिया है और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को यहाँ पर राहत दर के दवाखाने के तौर पर इसको आज ओपनिंग किया, इसका आगाज़ किया है। तो ये है अल अब्बास हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर अब हम अंदर आपको इसकी सुविधाएं दिखाएंगे कि यहाँ पर जो विस्तार में आने वाले पेशेंट हैं उनके लिए तो पहले ये रिसेप्शनिस्ट एरिया दिया है, जो वेटिंग एरिया, यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। अंदर जो है डॉक्टर्स केबिन है, 2 डॉक्टर्स के द्वारा जो है इलाज किया जाएगा और दवाइयाँ दी जाएगी। तो सीधा अब हम बात करेंगे उन दोनों डॉक्टर्स से कि क्या कुछ दवाई मिलेगी, किन मर्ज को यहाँ पर देखा जाएगा। तो सीधा हम बात करते हैं डॉक्टर अस्मा से, BHMA से। हाँ, ये अल अब्बास हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है और मैं डॉक्टर अस्मा, मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग 2021 से किया है एंड मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ हम फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पूरी देंगे, चाहे कुछ भी कंडीशन हो पेशेंट की, फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ज़रूर देंगे। बाकी फिर देखेंगे उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको रेफ़र करेंगे। और यहाँ हम स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को भी बुलाने की कोशिश पूरी रहेगी। हफ्ते में 2-4 दिन अलग अलग स्पेशलिस्ट आएंगे, उनके जैसा भी रहेगा वो ऑन बोर्ड हम बता देंगे टाइमिंग वगैरह के साथ। बाकी यहाँ के लिए करके तो जो भी जनरल पेशेंट्स जो भी आएंगे सबको हम दवाई देंगे और सबका बराबर फर्स्ट चेकअप वगैरह कर वाइटल्स वगैरह लेकर उसको अपने हिसाब से दवाई देने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। कितने समय तक खुला रहेगा? इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग ये है कि सुबह में 9:30 से 1 बजे तक और शाम को 6 से 9:30 बजे तक। माई सेल्फ डॉक्टर उजमा मेमर, मैं यहाँ पे डॉक्टर अस्मा के साथ असिस्ट करने वाली हूँ और यहाँ पे जनरल OPD रखी गई है जहाँ ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पे अल अब्बास हेल्थ ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है, क्लिनिक खोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्रू द जनरल OPD जो भी जनरली पेशेंट आएंगे उनके जो भी ज़रूरत होगी हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको वही मेडिसिन दी जाएगी, उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाएगी उन्हें। और फिर जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा तो वो भी बुलाने की कोशिश करेंगे और रिफ़र भी किया जाएगा। जिसको जैसी ज़रूरत होगी वैसा ही यहाँ पे क्योर दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ की जो चार्जेस है उसकी भी हम बात करेंगे। मैनेजमेंट से भी हमारे साथ मौजूद है जावेद जी, उनसे हम बात करेंगे कि ट्रस्ट के मैनेजमेंट से मौजूद है, क्या कुछ हकीकत है और चार्जेस की अगर बात की जाए तो क्या चार्ज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद शेख। हमने यहाँ पे चार्जेस तो नॉमिनली रखे हुए हैं और एक्चुअली ये मदरसा जामिया इब्न अब्बास है, उनके अंडर में चलेगा ये क्लिनिक। दूसरी बात ये है कि उसका जो एड्रेस मैं आपको बताऊं तो आपा भाई की चाली सरखेज में है ये क्लिनिक और जाम्बू वाला डेला के पास में, ठीक है। और चार्जेस का तो आप लोगों को बता दिया कि वो नॉमिनल चार्जेस रहेंगे और ये खिदमत ही है एक तरह की, बस ये खिदमत के चार्जेस है, यूँ ऐसा समझ लीजिए हम। नॉमिनल में मतलब 20-30 रुपये में किसी को दवाई मिल जाएगी। यस, 30 रुपये में यहाँ पे एक दिन की दवाई मिल जाएगी। और ऐसे कितने कुछ आप जामिया इब्न अब्बास की तरफ से खिदमत को अंजाम दी गई है इस अलावा क्लिनिक तो ये पहला ये क्लिनिक? ये अभी तो हमने पहला ही क्लिनिक स्टार्ट करा है। अभी इंशाल्लाह आगे जाके मुफ्ती रिजवान साहब का आगे प्लानिंग भी है कि कुछ और बड़ा करे इसके अंदर। और हमने अभी से भी प्रिपेयर हुए ये चीज़ के लिए कि अगर किसी पेशेंट को एडमिट भी अगर करना पड़े, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एडमिट की भी हम लोगों ने पूरी तैयारी करी रखी हुई है।
चलिए तो ये थे मैनेजमेंट से जावेद जी। अब मुफ्ती रिजवान तारापुरी जो है इसके मैनेजिंग ट्रस्टी है, तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है, काफ़ी खिदमतों को अंजाम दिया हुआ है उनकी ट्रस्ट की तरफ से। पिछले दिनों में तिरंगा यात्रा अगर निकली है, आप सभी को उस यात्रा के लिए ये ध्यान में होगा कि तिरंगा यात्रा किस तरह से अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में सबसे पहली बड़ी यात्रा जो थी तिरंगा यात्रा जामिया इब्न अब्बास मदरसा के माध्यम से निकाली गई थी, जिसमें मुफ्ती रिजवान तारापुरी की मुख्य जो है भूमिका रही थी। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है खिदमतों को अंजाम दिए गए हैं जामिया इब्न अब्बास ट्रस्ट की तरफ से, और जो है राज्य की हो या देश की सेवा की हो, सबसे पहले आगे निकलते हैं मुफ्ती रिजवान तारापुरी, और आवाम के कामों के लिए भी सबसे पहले आगे निकलते हैं मुफ्ती रिजवान तारापुरी। और आज उसी जो है कामों का ये यहाँ के लोगों को इनाम मिला है, और उसी का जो है जवाब दिया गया है मुफ्ती रिजवान तारापुरी की तरफ से कि लोगों की खिदमत के लिए आज से यहाँ पर जो है क्लिनिक का आगाज़ कर दिया गया है। जी, मेरा नाम मुफ्ती रिजवान कासमी तारापुरी और प्रिंसिपल जामिया इब्न अब्बास सरखेज़ और फाउंडर जामिया हफ्सा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, और प्रमुख ऑल इंडिया मिली काउंसिल गुजरात। हॉस्पिटल एक रिफाही और राहत दर की बुनियाद पर और उसके पेश नज़र जो है इस हॉस्पिटल और इस क्लिनिक हेल्थ क्लिनिक का आगाज़ किया गया है। अतराफ़ के अंदर बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और जिनको हेल्थ के इश्यूज़ भी ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हमने इस इलाक़े को मुंतखब किया। चूँकि आबादी जो है एकदम झुपड़पट्टी का इलाक़ा है पूरा, और वहाँ पर बीमारियों का भी बहुत बड़ा मसला रहता है, और आम तौर पर दीगर जो तंजीमें हैं, NGOs है, उस तरफ तवज्जुहात भी लोगों की कम जाती है। तो हमने इलाक़े को मुनासिब समझते हुए हमने इस हेल्थ केयर हॉस्पिटल का जो है हमने अल अब्बास हेल्थ केयर का आगाज़ किया। हमने इस वक्त के अंदर हमने OPD जो है का आगाज़ किया है, और जनरल OPD है, और सुबह में जो है 3-3.5 घंटे, और इसी तरह शाम को 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ये OPD ओपन रहेगा। और मुस्तक़बिल और फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह हम कंसल्टिंग जो स्पेशल डॉक्टर होंगे, MBBS होंगे, MD होंगे, गायनिक होंगे, इस तरह के लोगों को कंसल्टिंग करके जो है उस इलाक़े के अंदर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फीस वगैरह कुछ तय की है? फ़ीस का स्ट्रक्चर हमने अभी इस वक्त मामूली रखा है, यानी कि बेसिक फ़ीस हमने 30 रुपये रखी है, और उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो भी नॉर्मल जो है रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बेसिक फ़ीस चार्ज उसके 30 रुपये हैं उसके। ऐसा लगता है कि भाई मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की ज़रूरत थी। सरकार की ज़िम्मेदारी है और सरकार पूरा करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन ये गरीब इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहाँ की जो प्रोसेस होती है, वहाँ तक जाने का ख़र्चा भी इनके पास नहीं होता है। 50-50 रुपये, 100 रुपये जो है हॉस्पिटल तक जाने का उनका जो रिक्शा भाड़ा है, बस का चार्जेस है, वो भी तक के जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी मकसद के लिए कि गरीब मोहल्ले के लोग जो हैं वो किसी भी वक्त आकर जो है अपना चेकअप करा सकते हैं और अपनी दवाई ले सकते हैं। नाम ज़ियाउर रहमान है। मैं जामिया इब्न अब्बास मुफ्ती रिजवान के तहत जो मदरसा चलता है वहाँ जो है पढ़ाता हूँ। हमारे मुफ्ती रिजवान साहब सोशल काम जो करते रहते हैं और मिली खिदमत वगैरह करते रहते हैं। इन्होंने एक जामिया हफ्सा स्कूल के नाम से भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, और ये जिस इलाके के अंदर सरखेज़ गांव में ये जहां क्लिनिक खोला है, ये बहुत गरीब इलाका है। तो उन लोगों की हेल्थ की फ़िक्र करते हुए और उन लोगों को पूरी सुविधा मिल सके और जो है अपनी सेहत के लिए उनको पूरी दवाई मिल सके, उसके लिए जो है ये जामिया के तहत जो हेल्थ क्लिनिक खोला गया है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको कामयाबी अता फरमाए। और आज उसका इफ्तिताह था। हमारे जावेद भाई जो मैनेजिंग है अपने हफ्सा स्कूल के, तो उन्होंने जो है उसका पूरा खाका तैयार किया था और पूरा निज़ाम बनाया था,
और ये पूरा निज़ाम भी बहुत अच्छा था। इसमें हमारे जो है शहर के मौक़र उलमाए किराम हबीब साहब जो फैज़ान के थे वो भी तशरीफ़ लाए थे, और दूसरे भी जो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह थे तो वो लोग हजरत भी आए और दुआओं के ज़रिए इस क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ। लोगों ने दुआएं दी और वहाँ जो बस्ती वाले जो थे उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। अभी तो जो है ये क्लिनिक छोटा सा है, मगर फिर उसका इरादा जो है अल्लाह पाक करे कि ये बड़ा हॉस्पिटल बने। और इसमें अभी तो इब्तिदाई बुखार वगैरह की दवाई है, मगर इसके साथ साथ जो है स्पेशलिस्ट जो है मुख्तलिफ़ अमराज़ की और बीमारियों के मुख्तलिफ़ जो स्पेशलिस्ट है उनकी भी कोशिश जारी है। और कुछ जो है गायनिक वगैरह है उनको तो जो है मुतय्यन कर दिया गया है, वो हफ्ते के अंदर एक दिन जो है आएंगे और जो है ये अपना चेकअप करेंगे। तो इस तरीके से जो है वहाँ के लोगों को थोड़ी सहूलत मिलेगी।